गाइस हैमस्टर कॉम्बैट की कीमत निकल के आ चुकी है और मेरी मानो तो वो कीमत बहुत ही शानदार है। लेकिन इसकी कीमत जितनी शानदार है उतनी ही भयानक एक संभावना मेरे मन में जाग चुका है। और अगर वो चीज सही हो जाती है तो मेरे भाई आप गुस्से की आंसू रोगे। और साथ ही में ये जो की दान करने का नया नया सिलसिला चालू हुआ है, आखिर इसके पीछे की असली वजह है क्या? और अगर नोटिस करोगे कि ये कीज के साथ नए 3 स्किन्स भी हमें मिल रहे हैं, तो इस स्किन्स का अब क्या झोल है? क्या ये स्किन्स हमारे एयर ड्रॉप में एक महत्वपूर्ण भूमिका पालन करेंगे, या फिर ये स्किन्स हमारे दूसरा चाबी बनेगा जब हम एयर ड्रॉप को क्लेम करने जाएंगे, या फिर इस स्किन्स को हम आगे जाके बेच भी सकते हैं? खैर झोल तो बहुत कुछ है और सारा कुछ मैं आज ही क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो में। तो गाइस एयर ड्रॉप जितना करीब आ रहा है उतने ही गेम में नए नए चीजें इंट्रोड्यूस होते हुए दिख रहे हैं। अब एयर ड्रॉप के शुरू में इन लोगों ने अपने गेम पे OKX को इंट्रोड्यूस किया और कुछ दिन बाद ही पोस्ट डाल के बायबिट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब 5 तारीख से डेली चेक इन में की को भी लेके आ गए। पहले हमें गेम्स खेल के टाइम खराब करके ये कीज को कलेक्ट करना होता था, लेकिन अब ये चीज हमें डेली चेक इन में भी मिल रही है। अब इसका एक ही और सीधा सीधा मतलब निकलता है कि हाँ, हमारे एयर ड्रॉप मिलने में कीज का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। और आप लोगों को तो याद ही होगा, जब ये पहली बार की को हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया तब इन लोगों ने गला फाड़ फाड़ के बोला कि हाँ, कीज को कलेक्ट करो, कीज को कलेक्ट करो, की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एयर ड्रॉप मिलने पे। और जिस हिसाब से माहौल बन चुका है तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें हम सभी को सच होते हुए दिख भी रही है। और कुछ दिनों पहले जो पोस्ट लीक हुआ था उसमें साफ साफ एक गिल्ड के बारे में भी हम सभी को बताया गया था। और जिस हिसाब से ये लोग एक ही गेम में 8-8 कीज हमें दे रही है और डेली चेक इन में भी अब की भी लेके आ चुके हैं, तो साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ, हमारे सामने बहुत ही जल्द गिल्ड इंट्रोड्यूस होने वाला है। अब एक और से देखा जाए तो बस लॉगिंग करके की मिलना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो गिल्ड इंट्रोड्यूस होने वाला है, आखिर इसका सिस्टम कैसा रखने वाले हैं? मतलब इसमें आखिर क्या कुछ एक्टिविटी हम करेंगे जिससे हमें एयर ड्रॉप मिलेगा, या फिर ये एयर ड्रॉप रोकने का एक नया तरीका है? अब ये जो कीज से हम कार्ड अनलॉक करेंगे, क्या ये कार्ड से हमारा PPH बढ़ेगा? लेकिन ये लोग तो खुद ही कह रहे हैं कि PPH कोई मायने नहीं रखेगा, तो फिर इन कार्ड्स का आखिर उपयोग क्या होगा? खैर इसके बारे में तो भगवान ही जाने, हमें तो कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है इसके बारे में। अब सवाल ये आता है कि इतना सारा झोल झमेला करने के बाद आखिर हमें पैसा कितना मिलने वाला है? अब इसके बारे में एक अलग ही एक्चुअल प्राइस निकल के आई है, लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं स्किन्स के बारे में, क्योंकि पहले तो हमारे सामने बहुत सारी स्किन्स को इंट्रोड्यूस किया गया और अभी डेली चेक इन में भी हमें स्किन्स मिल रहे हैं। अब क्योंकि हमें पता लग चुका है कि कीज हमारे एयर ड्रॉप में एक महत्वपूर्ण भूमिका पालन करेगा, लेकिन हैमस्टर वाले कीज से भी ज्यादा रेयर स्किन्स को दिखाए हैं, तो बहुत ही हद तक हो सकता है ये जो स्किन्स है इसे हम ऐसे NFT बेच सकते हैं। अब NFT क्या है वो तो आप सभी को पता ही होगा, और एक टाइम पे एक एक NFT लाख लाख में भी बिके थे। अब शायद कॉइन्स के साथ साथ ये स्किन्स ऐसे NFT हमें बिकते हुए दिख भी सकते हैं, लेकिन इनकी कीमत कितनी हो सकती है अगर ये सेल्स पे आए तो इसके बारे में तो घंटा कुछ नहीं पता, लेकिन कॉइन्स की कीमत कितनी होगी इसके बारे में तगड़ा इन्फॉर्मेशन है। अब अगर हम लोग बायबिट पे आके हैमस्टर को ढूंढते हैं तो प्री मार्केट पे इसकी ट्रेडिंग चालू है और इसकी कीमत 0.004831 दिखा रहा है। लेकिन एक चीज इसमें गौर करने वाली है कि ये प्री मार्केट क्या है। अब मैं आप सभी को हैमस्टर के प्राइस के रिलेटेड कुछ प्रेडिक्शन दिखाता हूँ। अब अगर इस पेज के प्रेडिक्शन को हम देखें तो इसमें हैमस्टर की प्राइस 0.09 से 0.12 USDT तक हो सकती है, और मेरी मानो तो अगर ऐसा हो जाता है तो धमाका मच जाएगा पूरे मार्केट में। अब नीचे अगर आए तो और भी लिखा हुआ है कि 0.15 USDT तक ये हो सकता है। अब अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो नीचे और भी लिखा हुआ है कि इसकी प्राइस जो स्टेबल हो सकती है वो 0.8 से 0.12 USDT तक हो सकती है, जो कि स्टिल बहुत ही तगड़ा वैल्यू है। अब नीचे देखे तो एक और दिमाग खराब करने वाली प्रेडिक्शन है कि इसकी प्राइस 2024 के आखिर तक 0.50 USDT तक जा सकती है पर कॉइन। अब ये प्रेडिक्शन आपको भी ज्यादा लग रहा है और मुझे भी ज्यादा लग रहा है, लेकिन गाइस ये प्राइस सही भी हो सकती है। हाँ, 0.50 USDT पर कॉइन हो भी सकती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे? अब देखो इसके बारे में एक तगड़ा थ्योरी मेरे मन में चल रही है। अब इसके रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा जिसमें हम प्राइस को प्रेडिक्ट करने वाले हैं। NFT के प्राइस अगर ये बिकेंगे तो वो कितने में बिकेंगे ये गेस करने वाले हैं। साथ ही में गिल्ड में क्या क्या हो सकता है ये भी देखने वाले हैं, और एयर ड्रॉप हमें कैसे किस फॉर्म में कहां पे मिल सकता है ये भी जानेंगे। और क्या ये लॉन्च बाइनेंस पे भी आएगा, लॉन्च पूल पे, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। खैर वो वीडियो एक डेडिकेटेड अलग वीडियो होगी, तो इसके लिए जरा मेक श्योर कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना। अब अगर इसी के साथ एक और प्रोजेक्ट की बात करूं तो उसका नाम है एजेंट 301, जो कि आने वाले टाइम पे हमें अच्छा खासा मुनाफा कमा के दे सकता है। अब एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी प्रोजेक्ट के सफल होने के पीछे कम्युनिटी का सबसे बड़ा हाथ होता है। मतलब जिस प्रोजेक्ट की कम्युनिटी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उसके सफल होने का चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। खैर एजेंट 301 के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट को किस किस कंपनी का सपोर्ट मिला है, इसकी प्राइस क्या रहने
आने वाली है, इसकी लिस्टिंग डेट कब होने वाली है, वगैरह वगैरह सारा कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल इसका लिंक पाने के लिए चेक द फकिंग डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फकिंग लिंक, ज्वाइन द फकिंग बॉट एंड कलेक्ट योर फकिंग पॉइंट्स। खैर फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, और अगर पसंद नहीं आई तो कमेंट बॉक्स खाली है, गाली देके भर देना। बाय।